के पास खाने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त, बिल्कुल तंगी के हालात थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किया बिजनेस में ये कामयाब बिजनेस वुमेन बनी। उसके बाद बिजनेस इतना स्टार्ट, आज करोड़ों की मालिक बन गई हैं, साथ में माशाल्लाह बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ समन मौजूद हैं। इनके फादर की जब डेथ हुई तो इन्होंने अपना जो इलाका था, गांव था, वो छोड़ दिया। छोड़ के ये शहर में आई और इनके साथ इनके भाई और वालदा थी। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उस वक्त, बिल्कुल तंगी के हालात थे। लेकिन इन्होंने मेहनत करके पढ़ी, खुद पढ़ी, जॉब करके बचपन से ही, मतलब मैट्रिक इन्होंने जॉब करके की, उसके बाद एफएससी खुद जॉब करके की, उसके बाद इन्होंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया। उसके बाद उन्होंने किया बिजनेस में ये कामयाब बिजनेस वुमेन बनी और इनका बिजनेस माशाल्लाह बड़ा मशहूर हुआ। तो इनकी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, कैसे ये किन मुश्किलात का शिकार रही, क्या हुआ, फिर कैसे इन्होंने जो है अपना पढ़ाई की, ये सब इनसे जानेंगे। और कैसे इतनी तरक्की याफ्ता हो गई कि अपना घर, गाड़ी, उसके बाद बिजनेस इतना स्टार्ट, आज करोड़ों की मालिक बन गई हैं, साथ में माशाल्लाह बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं, आप के फादर की डेथ जब हुई क्या हुआ था, उसके बाद कैसे आप तंगी हालात कैसे आए? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और आप हम तो वैसे भी आ जाते हैं। जी वेल हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इस काबिल समझा कि आप जो है मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं, और ख़ासतौर पे उन फीमेल्स के लिए जो कि परेशान हो के जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने का सोचती हैं या फिर इस तरह से। जी, मैं जब मेरे वालिद की डेथ हुई मेरे फादर साहब के, तब मैं बहुत छोटी थी। लाइक मुझे उनका चेहरा वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं है। हम लोग बहुत एक मतवसत से सिटी से जो है वो, बल्कि गाँव से हम ट्रांसफ़र होकर हम हड़प्पा सिटी में आ गए। वहाँ पर मेरे ननिहाल वाले थे, तो मदर के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी हमें कहाँ पर लेकर जाए। तो जब हम वहाँ पर आए तो हमें पता चला कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो जस्ट नाम के रिलेटिव होते हैं। उनको एक नाम दिया होता है कि ये रिश्तेदार हैं, ये रिलेटिव हैं। तो आप लोगों को उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जब डेथ हुई, और आप बिल्कुल यहाँ के भूखे रहे? नहीं, भूखे तो देखें, भूखा तो जो एक पत्थर के अंदर कीड़ा होता है ना, भूखा तो वो भी नहीं सोता है। ये जो खाना होता है वो तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के साथ वादा किया है रिज़्क देने का, वो तो देता ही देता है। लेकिन सपोर्ट जो होती है, जो आपको मॉरली सपोर्ट चाहिए होती है, आपको बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी की और सपोर्ट चाहिए होती है, हाँ, वो किसी ने नहीं की। मेरे बहुत से रिलेटिव ये इंटरव्यू देखेंगे और उनको पता चलेगा कि मैं ये आज बोल रही हूँ, आज मैं कह रही हूँ, मैंने कभी कहा नहीं है। रिश्तेदारों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। नहीं, रिश्तेदार बहुत प्यार करने वाले हैं। बहुत किधर होते हैं ये प्यार करने वाले रिश्तेदार? कहाँ होते हैं, हमें भी बताएं। जी, वो एक्चुअली वो बस नाम में ही होते हैं ना, लफ्ज़ों में ही होते हैं, अल्फाज में ही होते हैं जस्ट। तो मीन्स कि किसी की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने हमें भी स्ट्रॉन्ग बनने की ताकीद की। और बहुत छोटी एज में ही उन्होंने हमें ये लेक्चर देने शुरू कर दिए कि ज़िंदगी गुजारनी है, लाइक ज़िंदगी आपने गुजारनी है। कोई सहारा नहीं होता, ना फादर होता है, ना भाई होते हैं, कोई भी किसी वक्त भी मर सकता है, जा सकता है। आपको अपना सहारा खुद बनना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो किया। मैंने बहुत छोटी एज से मैंने जो है वो काम किया। आपको तो आपने जब मैट्रिक की तो तब से ही जॉब स्टार्ट कर दी? मैट्रिक से बहुत पहले, मैं 6th क्लास में थी और मैं कढ़ाई करती थी कपड़ों के ऊपर, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। हम लोग कढ़ाई करके पैसे कमा के अपने घर वालों को भी देती थी और साथ में अपने जो पढ़ाई भी की? जी बिल्कुल, मैं पढ़ती भी थी। क्या बात है। और आज आप माशाल्लाह एक अच्छा घर है आपके पास, अच्छे मियाँ हैं। तो ये मियाँ कहाँ से आपने ढूंढे, कोई लव मैरिज के चक्कर? जी बिल्कुल, असल में ये था कि हर इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि व्हाट इज़ आई एम, और मेरी जो जीवन साथी हो वो किस तरह का हो। मेरे साथ ये भी एक चीज़ हुई कि जब मैं 9th क्लास में थी और बहुत कम एज थी, मेरी 12 ईयर्स मेरी एज थी ऑन, लेकिन मेरी इंगेजमेंट हो गई। तो मैं उसके अगेंस्ट चली। मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ पे मीन्स के नहीं करनी, क्योंकि मुझे एक अच्छे जीवन साथी चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो आपने उनका भी 1 करोड़ का लॉस हुआ तो उनको भी सपोर्ट किया, और उनके भी बिजनेस में आपने उनका किरदार अदा किया, आज उनका बिजनेस भी खड़ा कर दिया। तो ये कैसे कर लेती हैं आप सारा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ तो हम बिल्कुल तनहा हो गए। और तब मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार सिर्फ नाम के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि हर किसी के रिश्तेदार सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार होते हैं। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? वो कैमरे के साथ छेड़ रहे हैं, मुझे ये बताएं कितने हैं आपके बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नजर आ रहे हैं 2 ही। जरा इधर आ जाएं, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर दल तराशा।
अच्छा ये देखें जी, ये भी आपने माशाल्लाह बहुत खूब तरक्की की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये लव मैरिज का होता है ना, लव मैरिज में माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज मैरिज में, फादर भी अरेंज मैरिज में बच्चों के नाम भी बड़े होकर रशीद बशीर ही होते हैं। ये अपने फादर भी, ये शाजिल अब्बास खान इसका नाम है। और देखे ना इतना प्यारा नाम, ये सिर्फ लव मैरिज का कमाल है। जी जी बिल्कुल। इसका क्या नाम है? ये शुरैम अब्बास खान। मामा कैसी लगती हैं? पापा कैसे लगते हैं? बहुत ज्यादा अच्छे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छे नहीं जितने अच्छे पापा लगते हैं। तो आपने माशाल्लाह, ये आपकी स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल है कि आप ज़ीरो थी, आपकी माँ और बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल तनख्वाह थे, नए शहर में आए, जीने का कोई सलीका नहीं था, आपने कढ़ाई की, मेहनत की, पढ़ के उनको भी सपोर्ट किया, उसके अलावा आपने अपनी तालीम हासिल करके मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कर ली। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है। और इस साइकोलॉजी का असर अपने मियाँ पे तो नहीं कुछ होता है? मतलब जी बिल्कुल होता है। झूठ भी नहीं बोल सकते होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये होता है कि मैंने अपने पूरे ख़ानदान में, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, उन सबसे ज़्यादा एजुकेटेड गर्ल मैं हूँ अपने ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो आप माशाल्लाह पूरे ख़ानदान जो आपका इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता आप, और वो सिर्फ आपने मेहनत की और सबको बना दिया। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप पढ़ रही हैं लेकिन अब बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया वो बिजनेस क्या है, और उसमें आपने क्या क्या बेचती हैं और क्या करती हैं? जी मेरा बिज़नेस बॉडी एंड स्किन केयर के हवाले से है। असल में मैंने जब मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे फर्स्ट टाइम एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी। तो उन दिनों में मेरी मदर ने कहा कि अब क्या करना है, घर में हांडी रोटी सीख लो। ये भी तो एक मिनट अच्छा थोड़ा सा ना इसको मैंने डराना था, कब से खड़ा था, चलें। तो मेरी मदर ने कहा कि अब घर में बैठोगी, हांडी रोटी सीख लो, ये भी अगले काम आएगी आगे जाके। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मेरी अर्निंग हो। तो फिर मैंने पार्लर का काम स्टार्ट कर लिया। तो मैंने उस असना में, वो जितना मेरा गैप था उसमें मैंने पार्लर का काम सीखा। पार्लर भी करती हैं? ये जो क्रीम्स वगैरह, ऑयल वगैरह ये भी बेचती हैं? उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, ये वो खातून है, उसके अलावा ये किचन का काम भी करती है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। क्या बनाती हैं? सब कुछ बना लेती हूँ अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह। बेवकूफ़ बना लेती हैं? नहीं। अच्छा, मैं सोचा वो भी बना लेती होंगी, क्योंकि अच्छा ये माशाल्लाह हम देखें कि किचन में खड़ा होकर बताने का मकसद ये है कि ऐसी खातून जो सिर्फ किचन की होकर रह जाती हैं, बाकी काम नहीं कर सकती, इनसे सीखें। इन्होंने कैसे तालीम हासिल की, अपने मियाँ के बिज़नेस में सपोर्ट किया, अपना बिज़नेस बनाया, साथ में सारे खाने भी खुद बनाती हैं, और अभी पता नहीं हमें खिलाएंगी कि नहीं, लेकिन बना लेती हैं माशाल्लाह से। आपको मैंने कहवा पिला दिया है, हुआ है जो हमारा ट्रेडिशनल कहवा है। अच्छा, अपना इंटरव्यू दो, साड़ी शिकायत ना लाओ ठीक है। और वैसे माशाल्लाह आपको क्रेडिट जाता है, सलूट है हमारी तरफ से कि आप जैसी ख़वातीन जब इस माशरे में होंगी तो ये माशरा ऊपर जाता है। ऐसी ख़वातीन की वजह से, देखें आपकी वजह से बिज़नेस होता है। बिज़नेस का फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान, आपके मुल्क को फ़ायदा होता है। तो आपको सलूट है हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छा पॉजिटिव सोचा और आपने सलूट किया। अदरवाइज़ क्या होता है, खातून बिज़नेस कर रही है, तू बह जा, तू बिजनेस नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मतलब आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। इवन कि जब मैंने अपने मदर को बताया कि मैंने ये काम स्टार्ट करना है तो मुझे कह रही थी चुप करके हांडी चूल्हा कर, ते बंदे को परेशान ना करें। ओए होए कि बस। तो आपके ससुराल वाले इस पे कुछ कहते तो नहीं है जो बिजनेस करते? मेरे ससुराल वालों से मेरी इतनी वो परमिशन लेना और ये वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं। लव मैरिज है ना, वो आप खुद करवा लेती हूँ? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लव हुआ ही इस वजह से, लव मैरिज हुई ही इस वजह से कि हमारी म्यूचुअल बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। नहीं, लव मैरिज होनी भी, लव मैरिज का मकसद ये है कि उन लोगों से शादी करना अपनी पसंद से, खुद चुनना। हाँ, लव ये नहीं कि हम जी मर गए, पिट गए, ये हो गया लव हो गया, ये नहीं। आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप मेरी दोस्त बनेंगी जी, बिल्कुल क्यों नहीं। दोस्त से ज़्यादा बेहतर है कि हम जीवन साथी बन जाए। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक दूसरे की फैमिली। तो आपको प्रपोज आपके मियाँ ने किया था? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द ही करते हैं। मर्द ही करते, कभी कभी औरतें भी हो जाती हैं ना, लेकिन आपको ज़रा, आप इतनी माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, इतनी आप अच्छी हैं कि ज़रा उनको ही करना था। लेकिन मेरे हस्बैंड से मिलेंगे तो आपको ये बातें आपके लगेंगी कि आपने गलत कह दी। अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आप अपने हस्बैंड की तारीफ़ें कर रही हैं। नहीं कर इसलिए कर रही हैं कि वो अच्छे होंगे, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल। हर लिहाज से आप जब उनको सिर्फ आप उनको देखेंगे जी, आप उनसे थोड़ी देर बात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैंने गलती से आपका नाम ले दिया। नहीं माशाल्लाह। बाकी देखें, किचन का काम करना,
घर का निज़ाम भी संभालना, बच्चों का, इतने शरारती बच्चे हैं आपके, इनको कंट्रोल करना, उसके अलावा बिज़नेस भी करना और साथ में अपना जो है और हस्बैंड को भी सपोर्ट करना, ये बड़ी बात है, आपको क्रेडिट जाता है। वेल डन जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कहती हूँ हर फीमेल को ये करना चाहिए। जो फीमेल्स घर के अंदर बैठ जाती हैं हाथ पे हाथ धर के, और मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे आपको टिकटॉक बनाया हुआ आपने? जी, मैंने टिकटॉक बनाया। कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे अभी 1 मंथ हुआ है और मेरे 17,000 प्लस हो चुके हैं। 17,000। एक मिनट, ये बच्चे हमें आके छेड़ रहे हैं, मैंने कहा इनको छेड़ता हूँ, तो इनको नहीं पता मैं इनसे ज़्यादा शरारती हूँ। मुझे भी डरा देती। अच्छा चलें, आपको 17,000 आपने सब्सक्राइबर को फॉलोअर्स कर लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो पहचानते होंगे रास्ते में चलते जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पहचानते हैं। ये नकाब में पहचान लेते? जी जी बिल्कुल, मेरी गेटअप को पहचानते हैं लोग, मेरी आवाज़ को पहचानते हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ तुम बेटा इधर चलो तो वो पहचान रहे होते हैं मुझे। ये बच्चे पहचानते हैं लोग? नहीं लोग पहचान जाते हैं। फिर ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी समन, जिनकी मोटिवेशनल स्टोरी, बीच में मजाक चिट चैट ये होता है कि अगली जो इंटरव्यू जिसका हो रहा है वो परेशान ना हो जाए अपने पुराने हालात का सोच के, तो इसलिए मैं थोड़ा फ़न ऐड कर देता हूँ। और इनको सलूट है, ऐसी ख़वातीन की पाकिस्तान पूरी दुनिया में ज़रूरत है, और इनको वाकई सलाम है, पाकिस्तान की तरफ से सलाम है, लोगों की तरफ से सलाम है, सलूट है आपको। और ऐसे ही तरक्की करें, बिजनेस करें और कामयाब हो जाएं और से और। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने अपने प्रोडक्ट्स में से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट रखे हैं। और इंशाल्लाह आप, फिर तो आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। इंशाल्लाह आप लगाएंगे, गोरे चिट्टे हो जाएंगे, अपनी बहन को याद करेंगे कि हमारी बहन ने हमें गिफ्ट दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, क्यों, मैं क्या हो जाऊंगा? गोरे चिट्टे हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये रियलिटी है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये मेरा आपको चैलेंज है। बल्कि आपके बच्चे के बाल क्यों काले फिर? ये बाल ऐसे वाइट कर देना आप। अच्छा, जब आप मेरी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे। लाइक आपको ये लगे कि इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इंशाल्लाह। बाकी आपका जो है बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारी दुआ है। नाज़रीन, ये हमारे साथ समन मौजूद थी, इनकी एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, आपने सुनी कैसे इन्होंने तरक्की की, ज़ीरो से हीरो कैसे बनी। आपके पास भी अगर ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये नंबर आ रहा है, ये ले भाई। अच्छा, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह। ज़रा मैं बच्चे नूं भुगत लवां।